हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज़। अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड करे। 2024 का बिग सेल धमाका। आईटेक रिटेल्स अपने 4th एनिवर्सरी पर लाए है साल की सबसे बड़ी सेल, जहां आपको मिलेंगे फैशन एसेसरीज, न्यूबॉर्न अपैरल्स, किड्स क्लोथिंग, हैंडबैग, फुटवेयर, फैंसी स्टेशनरीज, टॉयज, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और भी बहुत कुछ। ये सेल 27 फरवरी से 4 मार्च तक रहेगा। खास बच्चों के लिए फ्री गिफ्ट्स भी अवेलेबल है, तो ज़रूर विजिट कीजिए आईटेक रिटेल्स, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, चाविंद्रा, भिवंडी। निजामपुरा में लगी आग, 10 गाड़ियां आग की चपेट में आने से बची। भिवंडी के निजामपुरा इलाके में बुबेरे हॉल के पास झाड़ियों में आज सुबह आग लग गई। आग पास में खड़ी गाड़ियों में पकड़ने लगी। मौके पर करीब 10 से ज़्यादा 3 व्हीलर और पिकअप गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें 2 गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तभी मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में कोई जान हानि नहीं, साथ ही कई गाड़ियों को आग की चपेट में आने से बचाया गया। भिवंडी शहर में HIV एड्स जन जागृति युवा रैली और मार्गदर्शन हुआ संपन्न। भिवंडी के श्री साई सेवा संस्था और ह्यूमैनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयास से एड्स सप्ताह के मौके पर 27 फरवरी को HIV एड्स जन जागृति की रैली निकाली गई थी, जिसमें 60 से 70 महिलाओं और संस्था के पदाधिकारी शामिल थे। रैली के बाद संस्था के कार्यालय में मार्गदर्शन शिविर का आयोजन भी किया गया था। आदिवासियों की जमीन पर अतिक्रमण करना पड़ा महंगा। भिवंडी के राहुल गांव के भूमिहीन किसानों को महाराष्ट्र शासन ने खेती करने के लिए जमीन बांटी थी, लेकिन इस जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर बंगला और फार्म हाउस बना लिया था, जिसे फिर से किसानों ने कब्जे में देने के लिए श्रमजीवी संगठन के पदाधिकारियों ने भिवंडी तहसीलदार कार्यालय सहित जिला अधिकारी कार्यालय में कागज पत्रों का पुख्ता सबूत दिया था। इसके बाद भिवंडी तहसीलदार अभिजीत कोले ने उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की और कई फार्म हाउस और बंगलों को जमींदोज कर दिया। जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी ने किडनी फेलियर मरीज को दिए 50,000 रुपये की मदद। भिवंडी के रहने वाले श्री S नागवेकर को कई सालों से किडनी में खराबी थी, जिसके चलते डॉक्टर्स ने उन्हें रेगुलर डायलिसिस करने को कहा था। जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी ने नागवेकर की रिक्वेस्ट पर उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें 50,000 रुपये का अनुदान दिया, ताकि वो अपना रेगुलर डायलिसिस करा सके। संकेत भोसले को इंसाफ दिलाने के लिए आज निकाला गया विशाल मोर्चा। इस मोर्चे में एडवोकेट किरण चिंदे ने बताया कि हत्यारों पर जो धाराएं लगनी थी वो पुलिस ने नहीं लगाई। साथ ही महाराष्ट्र शासन से SIT की जांच की मांग की है। एडवोकेट किरण चिंदे ने 2 साल में हुए 4 दलितों की हत्या की भी जांच करने की मांग की है। 25 वर्षीय अमेरिकी सोल्जर ने इजरायल एम्बेसी के बाहर लगाई खुद को आग। कहा, मैं इस हत्याकांड में शामिल नहीं होऊंगा। मिली जानकारी के मुताबिक वायुसेना कर्मी एरोन बोशनेल रविवार की दोपहर 1 बजे के करीब वॉशिंगटन इजरायल एम्बेसी के बाहर ये कहते हुए खुद को आग लगा ली कि वो अब फिलिस्तीन में हो रहे हत्याकांड में शामिल नहीं होंगे। जलते समय उसने फिलिस्तीन मुक्त करो का नारा भी लगाया। संकेत भोसले के आरोपियों को मिली 14 दिनों की मजिस्ट्रेट कस्टडी। 14 फरवरी को हुए संकेत भोसले की हत्या में गिरफ्तार 10 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी थी, जहां जज ने पुलिस रिमांड के बाद सभी को 12 मार्च तक मजिस्ट्रेट कस्टडी सुना दी। संकेत भोसले के वकील एडवोकेट अफरोज मोमिन ने कहा कि हम संकेत के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मोहम्मद शामी की लंदन में हुई हिल की सर्जरी, शेयर की अस्पताल के बेड से अपनी तस्वीरें। भारतीय पेसर मोहम्मद शामी की लंदन में हिल की सर्जरी हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अस्पताल के बेड पर लेटे हुए अपनी तस्वीरें शेयर की और लिखा, रिकवरी में कुछ वक्त लगेगा। गौरतलब है कि चोट के कारण 33 वर्षीय शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। वनडे विश्व कप 2023 में शमी ने लिए थे सबसे ज़्यादा विकेट। 2020 में मारी गोली, 2024 में पकड़ा गया कातिल। साल 2020 में भिवंडी शांतिनगर थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी के मामले में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग सत्तार मंसूरी की मौत हो गई थी। प्रॉपर्टी का विवाद बदले की भावना में बदल गया। वहीं भिवंडी शांतिनगर पुलिस ने आरोपी अब्बास मंसूरी को उत्तर प्रदेश के फूलपुर से गिरफ्तार कर भिवंडी लाया। शांतिनगर पुलिस के सीनियर PI शंकर इंदुलकर ने दी जानकारी। आज स्टॉक मार्केट में नजर आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 72,304 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 247 अंकों की गिरावट के साथ 21,951 पर हुआ बंद। गोल्ड 62,235 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 68,575 और क्रूड ऑयल 6,485 पे ट्रेड करते हुए।